ऐसी चीजें, लेकिन पहले जैसा इंद्रजाल नहीं बचा है अब कहीं पे भी। जो हमारे गुरु के पास इंद्रजाल था, हाँ जी, तो इंद्रजाल में कुछ चीजें ऐसी थी कि स्वयं इंद्रजाल बोलता था। जो इंद्रजाल की पुस्तक थी, तो अगर आप उंगली रखोगे उस पर, पढ़ने की कोशिश करोगे, तो वो स्वयं ही किताब बोलती थी। उसे इंद्रजाल बोला जाता था। आज भाई कोई भी गणित करके रख दे तो उसे इंद्रजाल नहीं बोला जाएगा। उसमें मिथ्या बातें लिखी होंगी, झूठ लिखी होंगी। आप जाप करने बैठोगे, हाँ जी, आप जाप करने बैठोगे तो भाई उसमें से 1% एक मंत्र सिद्ध नहीं निकलेगा, ना एक यंत्र सिद्ध निकलेगा उसमें से। अभी की जो इंद्रजाल है, बिल्कुल। लेकिन उसमें एक जिक्र है कई सारे, जैसे कि कुछ कबूतर की बीट लेके या फिर कुछ चीजें लेके एक लेप बनाया जाए, उसके बाद ये सब ना 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 ना, मैं कह रहा हूँ जो आजकल की पुस्तक आ रही हैं, मैंने खुद प्रयोग करके देखा है। ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। मैंने इंद्रजाल का जो मेरे गुरु के पास था, तो जो मेरे गुरु ने समाधि ली थी, उनका कपाल, उनकी झोली, उनका इंद्रजाल, सब उन्हीं की समाधि के साथ में रख दिया था। सब उन्हीं के साथ में रख दिया था। अब ये सोचिए कि भाई अगर वो दे जाते तो भला हो जाता। लेकिन भाई देखो, गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अब देखो, सब लोगों ने बोला कि इनकी चीज़ें इनके साथ में ही जाएं। अब आप कहो कि कबूतरों की बीट या उल्लू की बीट, ये देखो मैं मानता हूँ उल्लू की बीट से हो सकता है, तंत्र हो सकता है, उच्चाटन हो सकता है। अगर उल्लू की बीट किसी को पान में रख के अभिमंत्रित करके खिला दो, वो पागल हो जाएगा।